अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, बट देखो कैमरा मुझे सही नहीं लग रहा। चलो आज हम करेंगे कंपाउंड वायर डायग्राम। ये तो हमारा हो गया था, ये चैप्टर 3 है बेटा। कंपाउंड वायर डायग्राम ऑलरेडी हो गया था, है ना। इसके बाद हमारा आता है पाई और व्हील डायग्राम। बेटा प्रैक्टिकल सेक्शन है ये। प्रैक्टिकल सेक्शन का आपका चैप्टर नंबर 3 है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपके ग्राफ से रिलेटेड डिफरेंट शीट्स बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो है डायग्राम पाई और व्हील डायग्राम। इस डायग्राम को आपने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है सबसे पहली बात। ठीक है, ये आप जो डायग्राम बनाओगे वो आप बनाओगे प्लेन शीट पर। सबसे पहले पाई और व्हील डायग्राम होता क्या है, इसको हम पॉइंट डायग्राम ही कहते हैं। ये सारे जो नेम्स हैं एक डायग्राम के वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके दूसरे नेम से भी आपको जो है एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसका दूसरा नेम क्या है। या आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द सर्कल डायग्राम और डिवाइडेड सर्कल डायग्राम, तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं होती हाँ हमें तो पाई डायग्राम कराया था, डिवाइडेड सर्कल डायग्राम कराया ही नहीं। सो इट इज आल्सो नोन एज कोन डायग्राम और डिवाइडेड सर्कल डायग्राम। अब होता क्या है, जैसे इसके नेम से आपको पता लग रहा है, सर्कल से तो पता लग गया होगा क्या है कि हम इसमें डाटा को जो है वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उस सर्कल की डिग्रीज कितनी होती है, एक सर्कल की 360 डिग्री होती है। अब इसमें हम एक सर्कल जो है वो एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हमारा ये जो हम सर्कल बना रहे हैं वो सॉइल्स को लेकर बना है। अब सॉइल में भी क्या है, वैरायटी है कि हमारे यहाँ पर एलुवियल सॉइल कितनी है, कितना है, ब्लैक सॉइल कितना है, लेटराइट कितना है, एरिड कितना है, माउंटेन सॉइल कितनी है, कितने एरियाज को ये कवर करती है। दैट एरिया वुड बी इन द एब्सोल्यूट फिगर और इन द परसेंटेज। दो तरीके से ये होगा, एब्सोल्यूट फिगर में भी आपको डाटा दिया जा सकता है और परसेंटेज की फॉर्म में भी। क्लियर, अब उसको कैसे निकालना है उसको मैं फॉर्मूला बताऊंगी बट आपको। तो यहाँ पर टोटल जो सर्कल है वो किसको डिपेक्ट कर रहा है, एक कंपोनेंट को। फिर इसके जो है डिफरेंट एस्पेक्ट जो है, डिफरेंट जो वेरिएबल्स है वो किसको डिपिक्ट कर, उसको हम कैसे यहाँ पर प्लेस करेंगे एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द 360 डिग्री। 360 डिग्री में उनका कितना कितना शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी सर्कल आप लोगे कंपास से बनाओगे तो उसका एक सेंटर पॉइंट आएगा। ठीक, अब उस सेंटर पॉइंट से आप बिल्कुल एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर डालोगे अपवर्ड नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड जो ये डालोगे इसको आप 0 डिग्री मेंशन करोगे। क्लियर, ये आपका बेसिक इसमें रहेगा कि आपने सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर एक परपेंडिकुलर डालना है एंड दैट शुड बी मेजर एज अ 0 डिग्री। फिर जैसे जैसे हमने इनका प्रोपोर्शन निकाला उसका शेयर हम इसमें मार्क करते चले जा रहे हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस तरीके से एक 360 डिग्री का सर्कल हमारा पूरा एक कंपोनेंट को शो करता है एंड डिफरेंट वेरिएबल्स आर शोन इन द प्रोपोर्शन ऑफ 360 डिग्री, दैट इज नोन एज द पाई और व्हील डायग्राम। क्लियर ना? अब इसके लिए आप लिखो कि पहले सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आपने डिग्रीज निकालनी है। आज हम एब्सोल्यूट फिगर का ही करेंगे सिर्फ, कल मैं आपको परसेंटेज करवाऊंगी। एब्सोल्यूट फिगर के लिए पहले आप डाटा लिखो, रिजर्व्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स
करेंगे हम इन इंडिया और इसको हम ले रहे हैं ईयर 2506। अब यहाँ पर जो है हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम की इसमें वैल्यू नहीं है। हम किसी एक स्पेसिफिक पीरियड का ले सकते हैं, एक स्पेसिफिक ईयर का ले सकते हैं। उस स्पेसिफिक ईयर में क्या वेरिएबिलिटी है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, डिफरेंट जो है हमारे वेरिएबल्स है उनकी क्या वेरिएबिलिटी है वो हम इसमें शो करते हैं। तो यहाँ हमने मिनरल्स लिए, इसमें अब बनाओ एक कॉलम बनाओगे आप लोग मिनरल्स का, दूसरा बनाओगे रिजर्व्स इन करोड़ टन्स में हम इनको डिपिक्ट कर रहे हैं। मिनरल्स है आपके सबसे पहले आयरन ऑर and amount is 1757.3। सेकंड है हमारा मैंगनीज, कॉपर एंड निकेल and amount is 85.4। थर्ड है लाइमस्टोन and amount is 7320.2। फोर्थ है डोलोमाइट and amount is 394.6। फिफ्थ है बॉक्साइट and amount is 263.6। अब सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपको डाटा दिया हुआ उस डाटा को आप किस में कन्वर्ट करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर का टेबल आप अपने बना लोगे। ठीक, अब इसमें हमें करना क्या है, हमने इन फिगर्स को 360 डिग्री के प्रोपोर्शनेट जो है वो कन्वर्ट करना है। यानी इस गिवन क्वांटिटी का हमने क्या निकालना है, एंगल। ठीक, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी into 360 degree upon total quantity। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, इन सभी का एंगल निकाल लेंगे। सपोज कि यहाँ पर हमारी गिवन क्या है 1757.3 into 360 डिग्री अपॉन टोटल क्वांटिटी क्या है इसकी 9821। सम अप कर लेंगे इसको 9821। तो 9821 इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, इसका एंगल निकल आएगा। एंड पहले इतना देखो कि ये हो गया, आप इसको सीधा भी कर सकते हो। ऐसे हो सकता है इसको कि यहाँ पर आप इसको सीधा ही 3.6 से इसको मल्टीप्लाई करो, नहीं वो परसेंटेज में होगा। हो गया इतना। अब लिखो जरा इसकी, मैं आपको एंगल्स बोल रही हूँ फिर मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगी। दोबारा मिनरल्स, सेकंड जो है रिजर्व का कॉलम बनाओ, थर्ड कॉलम बनाओ एंगल इन डिग्री एंड फोर्थ कॉलम इज क्यूमुलेटिव एंगल। हो गया। फर्स्ट आपका है लाइमस्टोन, रिजर्व हो गए 7320.2, एंगल इसका आ जाएगा आपका 268.33, 268.33 और क्यूमुलेटिव एंगल, क्यूमुलेटिव निकालना आ रहा है ना, पहले सिखाया था आपको मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। कैसे निकालते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
स्पीक लाउडली, मास्क नीचे करके बोलो। क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम कैसे निकालते हैं? सपोज मैं यहाँ की इसकी एंगल्स लिख रही हूँ, ये वाली टेबल मत देना। एंगल्स है हमारे पास 6.8.33, 6.42, 14.46 एंड 9.66, 3.13। यहाँ पर हमारा रिजल्ट है लाइमस्टोन, आयरन ओर, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में डोलोमाइट, बॉक्साइट और मैग्नीज, कॉपर एंड निकेल, ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया और इनके एंगल्स निकाले। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्यूमुलेटिव निकालना, क्यूमुलेटिव एंगल्स निकालना। अब क्यूमुलेटिव एंगल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट हो गया 268.3। क्यूमुलेटिव एंगल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीसीडिंग क्लास है उसको हम जो बैक क्लास है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी 268.33 में 64.42 ऐड कर देंगे। ऐड करके बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी से। यही है। अब इसके लिए डोलोमाइट के लिए हमने क्यूमुलेटिव निकालना है एंगल, तो हम इस एंगल को फिर अब इसकी जो है इस क्लास में, पहले की क्लास में ऐड कर देंगे। यानी 14.46 को 332.75 में ऐड कर देंगे। बताओ जरा कितना आएगा इसको ऐड करके आप? 347.21। फिर नेक्स्ट जो है वो फिर इस क्लास में ऐड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना होगा? 356.87 और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कितने डिग्री है टोटल? 362। एक सर्कल के ही एंगल निकाले ना हमने, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपके एंगल का ये जो सम अप है वो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। इट मींस आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। अगर ये सम अप 360 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट की है। इसी तरीके से जो क्यूमुलेटिव एंगल निकालोगे उसका जो लास्ट फिगर है वो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। क्लियर हुआ अभी इतना? अब हमारे पास क्यूमुलेटिव एंगल आ गया। क्यूमुलेटिव एंगल निकालने का पर्पस हमारा क्या था? पहले हम शीट्स बनाते हैं और उसमें देखेंगे इसका हमारा मेन पर्पस क्या था क्यूमुलेटिव एंगल निकालने का। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले एक सर्कल लेना है अकॉर्डिंग टू योर शीट कि आपके सेंटर पर आ जाए, बिल्कुल छोटा सा नहीं, थोड़ा अच्छे से सर्कल बनाओगे ताकि वो क्लियर विजिबल हो, आप दिखा सको। फिर जैसे मैंने आपको बताया इसका सेंटर पॉइंट जो भी होगा उससे आप परपेंडिकुलर डालोगे, ये हमारा रहेगा 0 डिग्री। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको सिर्फ मेंशन कर रही हूँ कि इसके लिए आपको जो राउंड वाला प्रोटेक्टर आता है ना वो लेके यूज करना है। अगर आप सिंपल हाफ वाला डी यूज करोगे, प्रोटेक्टर यूज करोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं गलत कर जाओगे। तो 360 डिग्री वाला ही प्रोटेक्टर आप लेके आओगे और उसको कैसे रखना है, 0 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ 0 डिग्री आप सेट करोगे। उसके बाद हमारा एंगल क्या है, अब आपने ये एंगल नहीं देखना। इन एंगल्स को देखने का मतलब हुआ कि पहले आप 268 मेंशन करोगे, फिर उसके बाद आपको काउंट करने पड़ेंगे 64, जो कि एक प्रोटेक्टर पर काउंट करना बहुत मुश्किल होगा।
फिर उसके आगे आपको 14 फिर काउंट करने पड़ेंगे। इसी जो है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या निकाले, क्यूमुलेटिव वैल्यू। सबसे पहले आप मार्किंग करोगे 268.3 पर, सपोज ये आ गया आपका 268.3, ठीक है। आपने एक पॉइंट लगा लिया और फिर उसको स्केल से मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। नेक्स्ट है आपका 332.75, फिर आपने 332.75 का मार्क करके उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। नेक्स्ट है आपका 347, फिर आपने 347 पर मार्क करके उसको स्केल से मिला दिया। ऐसे ही 356 और रेस्ट जो है आपका बच जाएगा। अब ये तो हो गया, आपने मार्किंग करके उसको स्केल से मिला दिया, डिफरेंट प्रोपोर्शंस आ गए। अब हमने क्या करना है, सेम जैसे आपने अभी मल्टीपल पार्ट डायग्राम में, कंपाउंड पार्ट डायग्राम में किया था, हर वेरिएबल के लिए क्या ली थी, शेड ली थी। तो यहाँ पर भी आप शेड्स लेंगे। शेड्स लेते हुए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि हायर द वैल्यू डार्कर द शेड, ठीक है, एंड लाइटर द लोअर द वैल्यू लाइटर द शेड। जैसे जैसे हाई वैल्यू से लो वैल्यू पे हो जाएंगे, हमारा शेड भी लाइट होता जाना चाहिए। ये आपका एक जो एज ए ज्योग्राफर आपकी जो एफिशिएंसी को शो करता है। अदरवाइज कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि आपको शेड वही लेना है, बट जब अगर आप इस सीक्वेंस में शेड्स को यूज करते हो तो पता लगता है कि आप एक ज्योग्राफी स्टूडेंट हो। अदरवाइज आप एक नॉर्मल को कहोगे इसको डिफरेंट शेड दे दो तो वो कैसे भी देगा, है ना। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जितना हमारा ये सपोज आपने बिल्कुल ब्लैक कर दिया, फिल कर दिया पेंसिल से, फिर उसके बाद आपने इसको लाइनिंग या चेक दे दिया, ये इससे लाइटर शेड आ गया, फिर इसमें आपने सिंपल लाइनिंग्स दे दी, फिर ये उससे लाइट हो गया, फिर इसमें आपने डॉटेड लगा दिए, ये आपका उससे भी लाइट शेड आ गया। फिर इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डॉट्स लगा सकते हैं। जैसे जैसे जिस चीज के लिए आपने जो शेड डिटरमिन किया, आप उसके लेफ्ट साइड पर शीट पर उसका इंडेक्स जरूर बनाओगे। इंडेक्स बनाना नहीं भूलोगे, सारा यहाँ पर आपने इंडेक्स बनाना है। पहला शेड आपने फिलिंग का लिया, तो ये हमारा पहला शेड किसके लिए था, लाइमस्टोन, तो यहाँ पर आप लिखोगे लाइमस्टोन। इस तरीके से आप इसका इंडेक्स प्रिपेयर करोगे। अब इसके आते हैं हेडिंग की बारी कि आपने इसका हेडिंग क्या लिखना है। हेडिंग बेटा कोई भी बच्चा अपने फ्री हैंड से नहीं लिखेगा, आप पेंसिल का यूज करोगे टू मेक योर शीट्स अट्रैक्टिव। यहाँ पर आप हेडिंग लिखोगे इंडिया, सेंटर में लिखोगे इंडिया रिजर्व ऑफ मिनरल्स और कौन से ईयर्स का लिया हमने, 2005-6। यहाँ पर कभी भी ईयर जो आपने जिस भी ईयर का डाटा ले रहे हो वो ईयर आपने हमेशा शीट में मेंशन करना है, क्लियर। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आपकी शीट में से ही एग्जामिनर पूछता है कि कौन से ईयर को डिपेक्ट कर रहे हो भाई, कौन से ईयर का, कौन कभी का मर्जी का ले रखा आपने, कौन से ईयर का डाटा आप शो कर रहे हो, आप अपनी शीट में से देख के बताओगे। आपने इसका रटा थोड़ा करना है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी, आप अपनी शीट में से देख के बताओगे कि सर we have taken the data of the period 2005 and 6, ठीक है, आया समझ, क्लियर है ये शीट। अब इसके साथ साथ इसी शीट के लिए एक और डाटा लिखो, दो शीट्स बनाओगे आप एब्सोल्यूट डाटा से, फिर हम परसेंटेज वाला भी करेंगे। इसमें India's export of export to major regions of the world two 2010-11।
फर्स्ट कॉलम हमारा है यूनिट, हमने लिया यहाँ पर, और दूसरा है हमारा बेटा परसेंटेज का, ये तो परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। यहाँ पर हमने लिए यूरोप, परसेंटेज है इसका 20.2। नेक्स्ट है अफ्रीका, परसेंटेज है 6.5। 20.2, हाँ जी 20.2। नेक्स्ट है अमेरिका, दैट इज 14.8। एशिया एंड एशिया, that is 56.2, and others 2.3। लास्ट आ जाएगा हमारा टोटल, और ये हो जाएगा 100%। फर्स्ट शीट हमने की थी एब्सोल्यूट डाटा से, जिसमें हमें इन टर्म्स और ये दे रखा था। दूसरा चीज है, अगर आपको डाटा जो है परसेंटेज में दिया हो, तब आप पाई डायग्राम कैसे बनाओगे। इसके लिए भी हमें इसके सबसे पहले तो वही चीजें हैं, एंगल भी चाहिए, क्यूमुलेटिव एंगल भी चाहिए, ठीक। तो वो चीजें तो हमने निकालनी है, लेकिन इसका एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो लिखो एंगल ऑफ द सेक्टर, इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा एंगल ऑफ द सेक्टर is equal to percentage of component to the total into 360 degree upon 100। या फिर हम इसको सिंपली भी कर सकते हैं, 360 डिग्री है, अगर हम इसको 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम सीधा ही कंपोनेंट ऑफ द टोटल into 3.6 इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा सिर्फ कि 20.2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3.6 से, तो वो उसका क्या निकल आएगा, एंगल निकल आएगा। निकालो जरा सारे एंगल्स, निकालो अपने आप। जो हमें गिवन परसेंटेज दी हुई है उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो इसका क्या निकल आएगा, एंगल निकल आएगा। और इससे पहले का स्टेप क्या था, किसी ने वो नहीं बताया दोबारा, क्या करना था हमें से, असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना था। तो ये आपको भूलना नहीं है, हर बार मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद रिमाइंड रखना है ये चीजें। फर्स्टली कन्वर्ट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ each component। हर्ष कैलकुलेट करो बेटा।
इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिया है तो कल उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओके। ठीक है, तो एशिया और एशियन का जो है कितना था हमारा 56.2, यूरोप का था 20.2, अमेरिका का 14.8, फिर 6.5 और 2.300। अब इसका क्या लिखा है भाई, एंगल्स बताओ जल्दी से, एंगल्स बताओ। एशिया के कितने निकले हैं 202.32 एंड यूरोप के 72.7। नेक्स्ट हमारा है अमेरिका, अमेरिका के 53.28। नेक्स्ट अफ्रीका, अफ्रीका का कितना है 23.4। यस, लास्ट कितना है 8.28। ये हो गया हमारा 360। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्या निकालना है इसका क्यूमुलेटिव एंगल। तो यहाँ पर आप निकालोगे आप क्यूमुलेटिव एंगल, करो जरा समाप्त इसको, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का कितना होगा से 202.32, फिर इसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वन, कितना बन जाएगा ये 275. How much? 0. Okay. Now add the 53.28 in it. 20. Okay. 02. 2 नंबर तक हमारा सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद 53.28, कितना बोलो खुशी 328.30। गुड, 23.4 एंड इसमें फिर ऐड करो 23.4। इस सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है एग्जाम में। 351.70 और लास्ट ये हो गया आपका 360। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, सिमिलर वे में एक सर्कल लेना है अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑफ योर शीट, और उसके बाद आपने क्या करने हैं, ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको 0 डिग्री मेंशन करना है, और उसके बाद आपने इन एंगल्स को लेकर मार्किंग करनी है। ठीक है, मार्किंग के बाद उसको सेंटर पॉइंट से क्या करना है, उनको स्केल से मिला देना है, फिर उनको डिफरेंट शेड्स देने हैं और साइड में इंडेक्स, वो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पर जो चेंजेस आए परसेंटेज में, दैट इज द फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला है वो हमारा चेंज है। एब्सोल्यूट फिगर है तो उसमें हमने गिवन क्वांटिटी इनटू 360 डिग्री अपॉन टोटल क्वांटिटी किया था, जबकि हमें अगर डाटा परसेंटेज में गिवन है तो हम ये इसको इसमें मिक्स करके 2 4 7 3 0, ठीक है। तुम वे जो है उसको बनाने का यही रहेगा, आप यहाँ पर रफली अपने पेपर पर बनाकर देखोगे। अब इसकी जो आपने हेडिंग लिखनी है वो मैं आपको बता दूं कि प्लेन शीट पर इसकी हेडिंग आपने लिखनी क्या है। वैसे तो इसकी हेडिंग जो है सेम ही रहेगी जो ऊपर लिखी हुई है। यही आपकी सेम हेडिंग रहेगी शीट की। अब आपने इसकी लाइनिंग वाला जो पेजेस है उस पर आपने क्या लिखना है, आपकी जो लाइनिंग पेज पर है आपने लिखना है कि पाई डायग्राम या व्हील डायग्राम क्या होता है, इसमें हम एंगल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके दोनों फार्मूलाज आप लिखोगे दोनों शीट पे। अगर दोनों नहीं लिखना चाहते तो एब्सोल्यूट पे एब्सोल्यूट का लिखो, परसेंटेज में परसेंटेज का, ठीक है, कि हम जो है एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका फार्मूला लिखोगे। उसके बाद जिस डाटा से रिलेटेड आप शीट बना रहे हो उस डाटा को
उस टेबल को आप उस पे बनाओगे। 2 टेबल्स बनेंगे हर शीट के लिए। एक हमारा जो पहले से जो डाटा दिया हुआ है एग्जैक्ट डाटा, और उसके बाद उसको जब आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके लिखा वो वाला। तो दोनों तरीके की आप टेबल्स उसको बनाओगे, और यहाँ पर आपने जो भी काम करना है वो सिर्फ पेंसिल से करना है। ये ध्यान रखना है आपने कलर के शेड नहीं देना, शेड जो है वो कलर नहीं देने कि आपने रेड कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। आपने पेंसिल से शेड दो या स्केच